और आकांक्षा दुबे की फ़ैन फॉलोइंग मैं बताना चाहता हूँ 1.9 मिलियन लगभग इंस्टाग्राम पे थी। तमाम ऐसे उनके वीडियो आज भी ट्रेंड कर रहे हैं। जो लोग उनके फ़ैन नहीं थे आज उनकी मौत के बाद उनका वीडियो लगातार देख रहे हैं। क्या बराबर लगातार देख रहे हैं अब तो अभी तो उससे भी ज़्यादा फ़ैन हो गए हैं जी चाहिए उनको। अगर आप निर्दोषी हो तो साथ देना चाहिए उनका। जी सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जिस तरह से समर सिंह के साथ आकांक्षा दुबे एक्ट्रेस ने काम किया था तो समर सिंह को भी हिट करने की उन्होंने पूरी कोशिश किया था। आपके साथ लगातार उन्होंने चाहे जितने भी बड़े आपके ट्रेंडिंग गाने रहे होंगे हम लोगों ने भी देखा कि आकांक्षा दुबे को लेकर आपने काम किया है। तो कहीं न कहीं अगर आप उसे मानते थे तो ऐसी घटना उसके साथ हो गई, न तो आप जहाँ उनका अंत्येष्टि संस्कार किया गया ना तो आप वहाँ गए तो न अब तक आप परिवार में आए हैं। इस तरह से प्रशासनिक लोगों की ढिलाई है, वैसे भी आज पीड़ित का परिवार कहीं न कहीं कह रहा है कि योगी सरकार पर हमको भरोसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। हर प्रकार की खबरों को लगातार मैं दिखा रहा हूं, लेकिन आज एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के यहाँ मैं मौजूद हूं। उनके बड़े पिताजी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सवाल इस बात का है कि प्रशासनिक के अधिकारी और कर्मचारी जिस तरह से डिले कर रहे हैं, इनका परिवार अभी भी सहमा हुआ है। परिवार में आज और लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, कोई भर्ती भी हुआ है। हाँ, वो जो है हमारे जो आकांक्षा दुबे का जो भाई है, मतलब उसका आकांक्षा दुबे का भतीजा जी अभी लगभग 1 साल के अंतर्गत है। वो अभी वो एडमिट है, अभी लेके गए, आप लोग के सामने लेके गए, अभी एडमिट करके आए हैं। और जिस तरह से प्रशासनिक के अधिकारी और कर्मचारी चाचा जी डिले कर रहे हैं, कैसा आपको समझ में आ रहा है? मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग जो है कि वो सब जितने मैटर को दबाया जा रहा है, और आज कम से कम 9वां दिन है उसका। हम लोग अंतिम संस्कार करने के बाद 9वां दिन है। अभी तक कोई आला अधिकारी हमारे घर तक नहीं आया कि हाँ चलो आपका काम हो रहा है। कम से कम इतना तो उनको चाहिए कि चल के उनको आश्वासन दें कि आप लोग जो है वो रहिए, अपना जो भी उनका क्रियाक्रम है करिए, हम लोग देख रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जनपद भदोही के भी पुलिस कप्तान और जो क्षेत्राधिकारी इनके क्षेत्र के, उनको भी चाहिए था कि बड़ी एक्टर जो भोजपुरी इंडस्ट्री की थी आकांक्षा दुबे, उनके घर आकर उनको आश्वासन तो जरूर देना चाहिए। जरूर देना चाहिए। जनपद भदोही की बात मैं बता रहा हूँ। हालांकि घटना तो सारनाथ में हुई है, भले ही हुई है, लेकिन यहाँ के भी जो जहाँ उनका पैतृक मकान है, वहाँ के बड़े अधिकारी और कर्मचारियों को भी चाहिए था कि उनके घर जाकर उन्हें आश्वासन देना चाहिए था। हालांकि होता क्या है कि प्रशासनिक के लोग एक ही होते हैं, वो भी यहाँ से इनकी मदद कर सकते थे कि अभी तक क्या इनकी कार्रवाई हो रही है। तो जैसे और आगे जाने का आपको लोग क्या प्लान है? जब जिस तरह से 9 दिन प्लान है, एक दिन हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया इस सड़क पर, तो उसमें आए थे अधिकारी लोग, पुलिस अधिकारी आए थे, तो वो बोल रहे हैं कि ये सारनाथ का मामला है। सारनाथ का मामला है तो सारनाथ का मामला है तो लेकिन तो रहती तो यहाँ है जी। हमारा तो आपके हलके में घर पड़ता है ना, तो हम लोग कहाँ करेंगे प्रदर्शन, कहाँ करेंगे? जो भी करेंगे तो हम अपने घर पे करेंगे जी, यहीं अन्य जगह पे तो नहीं करेंगे ना। ये तो उन लोग का भी सरासर गलत है। उन लोग को भी साथ रहना चाहिए, हम लोग के साथ में रहना चाहिए कि नहीं हम लोग आपके साथ हैं, जो भी है आप कानून के दायरे में करिए, हम लोग आपके साथ देंगे। ऐसा बात नहीं बोले, अब ऐसा बात बोल रहे हैं कि कोई धरना प्रदर्शन हटाने के लिए ये सब बातें हो रही थी। पुलिस प्रशासन लगातार आश्वासन देता है, लेकिन आकांक्षा दुबे एक छोटी एक्ट्रेस भोजपुरी की नहीं थी। चाहे पावर स्टार पवन सिंह रहे होंगे, चाहे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल रहे होंगे, सबके साथ उन्होंने काम किया है। लेकिन जिस तरह से समर सिंह के ऊपर आरोप लगाया गया और कहीं न कहीं समर सिंह से उनका बताया जा रहा है कि घनिष्ठ संबंध भी रहा है, तो इसी चीज़ को सोचकर आप लोग कहीं न कहीं कह रहे हैं समर सिंह के साथ में अच्छा संबंध रहा है। तो समर सिंह जब निर्दोष है तो उसको यहाँ पे सामने आने में क्या दिक्कत है? सवाल यही है कि समर सिंह गायब क्यों हैं? अगर सही थे तो कहीं न कहीं उनको सरेंडर करना चाहिए था, अपनी बात रखना चाहिए था। इसके बाद जब ये आरोप लगाते तो पुलिस आपसे पूछताछ करती। इससे लग भी रहा है इनका आरोप कहीं न कहीं आपके ऊपर सच साबित हो रहा है। देखो, अब इतने लोग जो भी हैं आए जी, लेकिन उनके ऊपर आरोप लग रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं कि भाई मैं तो निर्दोष हूँ, मैं इसमें हाथ नहीं है मेरा। और उनका साथ देना चाहिए उनको। अगर आप निर्दोषी हो तो साथ देना चाहिए उनका जी। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जिस तरह से समर सिंह के साथ आकांक्षा दुबे एक्ट्रेस ने काम किया था तो समर सिंह को भी हिट करने की उन्होंने पूरी कोशिश किया था। आपके साथ लगातार उन्होंने चाहे जितने भी बड़े आपके ट्रेंडिंग गाने रहे होंगे हम लोगों ने भी देखा कि आकांक्षा दुबे को लेकर आपने काम किया है। तो कहीं न कहीं अगर आप उसे मानते थे तो ऐसी घटना उसके साथ हो गई, न तो आप
जहां उनका अंत्येष्टि संस्कार किया गया, ना तो आप वहां गए थे, न अब तक आप परिवार में आए हैं। इसका मतलब ये है कि आप खुद फरार चल रहे हैं, दाल में कुछ तो काला जरूर है, जरूर है। उस जगह पे मैं रहूँगा, आप रहोगे या अन्य कोई रहेगा तो यही बोलेगा कि और क्या बोलेगा, आप ही बताइए। अच्छा, कहीं आकांक्षा की माता जी जिस तरह से आरोप लगाई हैं कि पहले से भी उनको प्रताड़ित करता था, इसके बाद पैसा भी नहीं देता था समर सिंह, इस बात को लेकर इसे आप लोगों ने कभी एडवाइस नहीं किया कि काहे तुम पैसा अपने नहीं मांगती हो, क्यों काम कर रही हो? हाँ देखिए, ऐसा है ना कि मैं हूँ उसके बड़े पिताजी जी और वो लोग रहते हैं दूसरी जगह। मैं उनसे कम से कम 35 किलोमीटर दूर रहता हूँ, बॉम्बे में। बॉम्बे में जगह जगह लोग रहते ही हैं जी। और जो भी अपने माताजी से शेयर की होगी तो वो अपने माता ही पिता से शेयर करेगी, अन्यथा ना हमसे। जब कोई बड़ी वो आती है, कोई बड़ा कुछ हो जाता है तो फिर हम परिवार वालों को शेयर करती है। तो वो तो उनका मामला था, तो वो अपनी मम्मी को बताती थी कि भाई सॉल्व हो जाएगा, इन लोग में ये नहीं पैसा दे रहा है, नहीं कर रहा है तो सॉल्व हो जाएगा। उसकी मम्मी भी बात की है। तो इस घटना को लेकर जैसे परिवार को ऐसा कुछ भी सूचना नहीं था कहीं न कहीं कि वो कहीं उसे धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ये अचानक ऐसी घटना? अच्छा, सूचना देने वाला कौन है? जी, सूचना देने वाला कौन है? एक मिनट आप गौर करिए। सूचना देने वाला अभी मैंने पूछा था, सूचना देने वाला एक अनुराधा सिंह करके लड़की है। हाँ, वो लगातार टीवी पे बयान भी दे रही हैं, उनकी दोस्त बताई जा रही हैं, अपने आप उनकी दोस्त बता रही हैं। अब क्या है तो जांच करने का विषय। और सुनिए, दोस्त है ना, उनके क्लोज थे ना, तो तुमने फ़ोन भी किया और उन लोग को वाई एयर टिकट निकाल के बैठाई भी थी वहाँ से जी, माँ बेटे को, समझ लो। तो जब बैठाई तो साथ में क्यों नहीं आई? जी, तुम बहुत क्लोज थी आकांक्षा दुबे के, तो तुमको साथ में आना चाहिए ना। उसके अंतिम संस्कार में तुम आ रही हो लास्ट में जी। और लास्ट में आ करके और कोई वो निशा पांडे करके झारखंड से फ़ोन कर रही गायिका हैं, निशा पांडे। गायिका हैं, झारखंड से फ़ोन कर रही हैं कि मम्मी बॉडी को मत जलाना। उनका भी कहना कहीं न कहीं सही था कि मम्मी अभी बॉडी को मत जलाना, ही सारे सबूत मिट जाएंगे। जी। तो वो समझ ली, ये इसकी मम्मी बोली कि नहीं अभी बॉडी रोक दो, मैं बॉडी नहीं जलाऊंगी। जब तक वो समझ ली कि ये किसी का फ़ोन आया है, बॉडी नहीं जलाने देगी, वो आकांक्षा के मम्मी से फ़ोन खींच ली हाथ से। जी। हाथ से खींच ली और खींच के उसको गाली गलौज दे के और मोबाइल भी अपने पास रख ली और उसका अंतिम संस्कार करवा करके, हाँ, अंतिम संस्कार करवा करके और बाई एयर चले भी गई वो मुंबई। और कुछ लोग सुने तो मोबाइल पे किसी से बात कर रही थी कि मेरा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। जी, तो जांच करने का विषय है। जिस तरह से आकांक्षा दुबे एक्ट्रेस की मौत को लेकर तमाम ऐसे पुख्ता सबूत हैं, उसका आईफोन भी है और कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो संदीप सिंह छोड़ने गए थे। जिस तरह से 17 मिनट कमरे में वो रहे भी थे, बताया जा रहा है। संदीप सिंह जो कहीं न कहीं उसको छोड़ने गए थे चाचा जी, तो वो बताया जा रहा है पुलिस ने उनको भी छोड़ दी है, कोई पूछताछ नहीं कर रही है। नहीं, उस टाइम में कोई सबूत नहीं था ना जी। उस टाइम में FIR सिर्फ दर्ज हुआ था जी। न, तो फोटो आया था, CC कैमरे का फ़ोटो भी नहीं आया था उस टाइम में जी। तो अभी वो लोग किसके आधार पर पकड़ेंगे? उन लोग का भी कानून है जी। तो अब जब हम लोग आग्रह किए हैं, अभी वो सब देखो क्या करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो हम लोग इसके आगे जाएंगे। अभी पुलिस कप्तान जो बनारस के आप लोग गए थे वाराणसी में, तो कैसा आपको आश्वासन दिए, क्या कहे थे? आश्वासन दिए हैं कि भाई हम लोग विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही जो करेंगे। तो क्या आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता दिया है कि गला दबने से मृत्यु हुई है। गला दबने के कारण कई हो सकते हैं उसमें? कई हो सकते हैं, गला दबाया गया, ये तो फिंगरप्रिंट मिलना चाहिए ना, हाथ से दबाया हुआ है कि रस्सी से गया है, उसमें कोई वो लोग नहीं दिए हैं जी। वो रिपोर्ट में नहीं आया है कि किस चीज़ से गला दबाया, हैंगिंग दिखाया गया, हैंगिंग में दिखाया गया है। तमाम बातें हैं। हम लोग मानेंगे? नहीं, सही है। इसको हम लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे जी। हम लोग उसको फिर से आग्रह करेंगे, उसका CBI जांच करवाएंगे। CBI जांच करने का विषय भी है, जैसा कि होटल के मैनेजर के भी तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं मास्टर चाबी को लेकर। क्या ऐसा भी हो सकता है मास्टर चाबी की जो बात बताते हैं? अच्छा, एक मिनट सुनिए आप। मैं मास्टर चाबी, पुलिस का इंतज़ार क्यों किया गया, मेरे कहने का मतलब जी,
मास्टर चाबी का मतलब जब वहाँ पर जब हीरोइन जो है जाती है सेट पर जाने के लिए, तो उसको तैयार करने वाले दूसरा कोई रहते हैं जी मेकअप करने वाले, लेडीज ही रहती थी। जब लेडीज़ ने जब वहाँ पर के आकर के बोला कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो कोशिश की बहुत, तो लोग फ़ोन लगाए, फ़ोन नहीं लग रहा है उसका, दरवाज़ा खटखटाए नहीं खुल रहा है। तो वो लोग ने बोला जाके होटल मैनेजर से, तो होटल मैनेजर भी आके देख रहा है तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास मास्टर चाबी है, तो तुमने जब लेडीज़ थी तो तुमने मास्टर चाबी से खोल के लेडीज़ को क्यों नहीं अंदर भेजा? जी एक बात गौर करिए आप, उनका काम था भाई मैं लेडीज़ अंदर होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, कैसे सोई है, कैसे बैठी है, वो बात ठीक है, लेकिन तुमने पुलिस का इंतज़ार क्यों किया? इसका मतलब कि तुमको मालूम है कि आकांक्षा दुबे का मृत्यु हो गया है, पुलिस आएगी मौके पर तल करेगी तो देखेगी मृत्यु पाया गया है शरीर। जिस तरह से चाचा जी अपनी बात रखे हैं, सीबीआई जांच का मांग इस पे आवश्यकता है। कहीं न कहीं तमाम लोगों के तमाम बयान आ रहे हैं, जब ये सीबीआई जांच की मांग कहीं न कहीं सही साबित है, इसलिए कि होटल के मैनेजर भी तमाम बात अपनी रख रहे हैं। मास्टर चाबी का बड़ा सवाल है, ये भी मास्टर चाबी कहीं न कहीं अपने आप में एक स्थान बना रही है, क्योंकि मास्टर चाबी होना ये भी कहीं न कहीं गलत है, सरासर गलत है। मेरे कहने का मतलब यही है, देखो किसी को भी मारकर आप, हाँ देखो मेरे कहने का मतलब यही है, आप अगर नहीं जाओगे मास्टर चाबी खोल के, आप अंदर नहीं जाते, तो लेडीज़ तो जा सकती है ना, जी किसी लेडीज़ को भेज सकते हैं ना अंदर। मान लो तुमको ये है कि मैं भाई कैसी सोई होगी, नहीं उठ रही है, उसका कपड़ा, ये सब तुम बचाव के लिए अपना बोल रहे थे, तो पुलिस का इंतज़ार क्यों कर रहे हो आप? पुलिस को इन्फॉर्म क्यों कर रहे हो? पहले तो आपको मास्टर चाबी लगा के, और जो भी लेडीज़ थी वहाँ पर ना, जी मेकअप जो है लेडीज़ थी वहाँ पे, तो वहाँ पे सेट पे जाने के लिए वो लोग को तैयार करना था, फ़ोन आ रहे थे, तो आपको आपका काम क्या था? पहले मास्टर चाबी से खोलना चाहिए था, लेडीज़ को भेजना था। इसे लेडीज़ जब बोलती कि हाँ उनका शरीर ऐसा है, तब आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो। तमाम बातें हैं, पूरी तरह से अभी तक पुलिस के तरफ से कोई इनको आश्वासन नहीं मिला है, और न तो किसी से अभी तक पूछताछ की गई है, और तमाम लोग ऐसे जो कि उनके साथ इन्वॉल्व भी नज़र आ रहे हैं। संदीप सिंह का जो नाम आ रहा है, संदीप सिंह रात में छोड़ने जाते हैं, कमरे में रहते भी हैं, और उस पीड़िता का कहीं न कहीं मोबाइल भी उसमें बरामद किया गया है। उस मोबाइल से भी तमाम बातें निकल सकती हैं। लास्ट वीडियो हम लोग ने भी देखा है जी उसमें कोई आदमी अंदर था, जी उसका अब जो भी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, योगी महाराज हो, वो लास्ट वीडियो 2:15 के देखा जाए, उसमें कोई अंदर कमरे में था, उसमें आदमी का टी शर्ट दिखा रहा है, ऑरेंज कलर या रेड कलर जो भी है अभी उसमें दिखा रहा है, तो इसकी हत्या की गई है। मास्टर चाबी का एक बड़ा सवाल है। मास्टर चाबी से तमाम काम कर दिए भी जाते हैं, और मास्टर चाबी कहीं न कहीं जब किसी के पास है तो बात सवाल उठ सकता है उसके पास। सवाल जरूर उठेगा। लेकिन चाचा, जैसे आप लोगों के संपर्क में कितना रहती थी आकांक्षा दुबे? बराबर आना जाना? देखो परिवार तो सब एक ही है जी, परिवार एक ही है, फ़ोन पे बातचीत नहीं आ सकती तो फ़ोन पे बात होती थी। यहाँ घर पे बराबर आना जाना? बराबर, जब कभी कोई कार्य पड़ता था, शादी विवाह या कुछ ऐसा होता था तो आती थी, जी, पूरे परिवार के साथ आती थी। चलिए। या कहीं अगर शूटिंग हुआ, कहीं मिर्ज़ापुर हुआ, जी, कहीं उधर हुआ, तो रास्ते से अगर गुजर रही तो थोड़ा देर के लिए आती थी। पहले लोगों को मालूम नहीं था कि आकांक्षा दुबे का भदोही में ही घर है, और आकांक्षा दुबे की फ़ैन फॉलोइंग मैं बताना चाहता हूँ 1.9 मिलियन लगभग इंस्टाग्राम पे थी। तमाम ऐसे उनके वीडियो आज भी ट्रेंड कर रहे हैं। जो लोग उनके फ़ैन नहीं थे, आज उनकी मौत के बाद उनका वीडियो लगातार देख रहे हैं। क्या बराबर लगातार देख रहे हैं अब तो अभी तो उससे भी ज़्यादा फ़ैन हो गए हैं, जी, उससे भी ज़्यादा फ़ैन हो गए हैं। जी, तो मेरा कहना यही है कि ये सब मामला हम जब तक आखिरी तक जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जी, दोषी सोच रहा है कि कमज़ोर है, ये लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। मुझे योगी सरकार के ऊपर भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से प्रशासनिक लोगों की ढिलाई है, वैसे भी आज पीड़ित का परिवार कहीं न कहीं कह रहा है कि योगी सरकार पर हमको भरोसा है। हो सकता है बुलडोजर जब चलेगा चाचा तो उसका रिजल्ट आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हिंदुस्तान बात के साथ मैं रमन। जय हिंद, जय भारत।